लीजिए भाभी उसका नंबर, बात कीजिए। लीजिए। रणवीर जी, मैं कैसे फोन करूं? मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती हूँ। अरे भाभी अब ट्राई तो कीजिए, पहले देखिए तो सही कि कौन फोन उठाता है। भाभी प्लीज बात कीजिए ना, भाभी प्लीज। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं रणवीर जी, मैं ये फोन ये सब ठीक नहीं होगा। भाभी लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो खुद फोन उठाए तो आप मुझे फोन दे दीजिए। मैं ये फोन मैं करता हूँ। आलिक जी, यार क्या कर रहे हैं? मैं रणवीर के दोस्त को फोन कर रहा हूँ। उसे कहूंगा कि रणवीर से बात क्यों नहीं करती। हाँ ओके। आलिक भैया फोन मुझे दीजिए। नहीं मैं नहीं दूंगा। एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त को बोलूंगा कि तुमसे बात करे। हाँ भैया भैया फोन मुझे दीजिए। नहीं मैं आलिक जी, अगर आप उसे फोन करेंगे तो वो नाराज हो जाएगी। लाइए मैं बात करती हूँ फोन। लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं फोन करती हूँ। नहीं मैं नहीं दूंगा। पहले क्यों नहीं किया तुमने फोन? हाँ मुझे पता है तुम फोन करना ही नहीं चाहती। ऐसी बात नहीं। अब मैं कर रहा हूँ तो तुम मुझे भी नहीं करने देती। मैं करूंगा फोन, मैं करूंगा उसकी हेल्प। आलिक जी, मेरी बात तो सुनिए। भैया प्लीज फोन दीजिए। आलिक जी क्या हुआ? अगर कोई फोन नहीं उठा रहा है तो काट दीजिए ना, हो सकता है वहां कोई हो नहीं। ठहर जा, कोई उठा ही नहीं रहा। हेलो, हैं? इतनी देर से बजी जा रहा था, अब खामोश हो गया? ये फोन भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। मुझे भी तो यही करना है, दिखावे के लिए। ये लो। सुबह से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसे एक बार तो फोन करना चाहिए था ना। भाभी अब क्या करेंगे? जीजी के डांस क्लास से लौटने का समय हो रहा होगा। हो सकता है वो खुद रणवीर जी को फोन करे। रणवीर जी, मेरे ख्याल से हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। हो सकता है वो खुद से आपको फोन करे। बाबूजी, बाबूजी मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। बाबूजी, मुझे अपने बड़ों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी की जरा आकर तो देखो। बाबूजी, बाबूजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। बाबूजी आपके पैर पड़ती हूँ। मैं मानती हूँ बाबूजी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी बस एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। बाबूजी सुनिए जी, बहू इतना कह रही है तो माफ कर दीजिए ना।
कौशल्या जी, जिस जुबान को बदतमीजी की आदत पड़ गई हो, उस जुबान पर माफी जैसा लफ्ज शोभा नहीं देता है और हमें इसकी कोई जरूरत भी नहीं। आप कह दें इनसे कि अपनी मर्जी की मालिक है, जो चाहे कर सकते हैं। भाऊजी, भाऊजी अगर मुझे सच्चा पछतावा नहीं होता तो मैं माफी मांगने क्यों आती? झूठ तो मैं बोलती नहीं भाऊजी, सर पटक पटक कर रोने का दिल कर रहा है मेरा तो। मैंने तो इनसे साफ साफ कह दिया कि इनको कल छुट्टी लेनी ही लेनी है। आधे दिन की छुट्टी ली है इन्होंने भाऊजी। मैंने अपने तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं बहू, जो एक सफल जीवन की बुनियाद बनते हैं, आपसी प्यार बढ़ाते हैं, घर परिवार की ताकत बनते हैं। इसलिए आइंदा किसी के आत्मसम्मान को ठेस लगाने से पहले 10 बार सोच लेना और अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूलना। जाओ, इस बार तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से ऐसी हरकत कभी ना हो। शुक्रिया भाऊजी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हो गया मामला फिट। एक तीर से 2 शिकार। उधर पतिदेव भी खुश और इधर घर से निकालने से भी बच गए। मालती, तेरा तो जवाब नहीं। इस विनीत के बच्चे का कुछ करना ही पड़ेगा अम्मी। बहुत ज्यादा होशियारी झाड़ने लगा है। क्यों? क्या हुआ? अरे एक फाइल में हिसाब की गड़बड़ नजर आई उसे, तो इडियट फाइल लेके सीधा रणवीर के पास पहुंच गया। शुक्र है मैंने देख लिया और मामला रफा दफा हो गया। एक तो ये विनीत मेरे मामलों में तांग झांक कर रहा है और दूसरी तरफ रणवीर मेरे सर पे बैठा हुआ है। जब से ऑफिस ज्वाइन किया है मुसीबत हो गई है मेरे लिए। अवनी, उस विनीत के बच्चे को तो नौकरी से निकाल के रहूंगा मैं। बस एक मौका ढूंढ रहा हूं ताकि वो रणवीर भी कुछ ना कह सके। हाँ, वैसे भी मालती से हमें कुछ काम तो निकलवाना है नहीं। पता है, मैंने उसे क्रेडिट कार्ड के चक्रों में फंसा रखा है। जब विनीत के पास नौकरी ही नहीं रहेगी तो उसके बिल्स कैसे भरेंगे? वाओ, दैट्स ग्रेट अवनी। तुम एक काम करो, तुम मालती को उकसाओ कि वो क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा करे ताकि वो गले तक कर्ज में डूब जाए। और मैं उस विनीत के साथ वो चाल चलूंगा कि वो मुंह खोलने तो क्या, मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। हेलो, नवीन जी, मैं विनीत बोल रहा हूँ। हाँ विनीत जी, फरमाइए। जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। कल रक्षाबंधन है, मुझे आधे दिन की छुट्टी मिल सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाहे तो पूरे दिन की छुट्टी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई इतनी मेहनत करते हो, यू डिजर्व इट। जी थैंक यू। कमाल, इस सड़े हुए करेले से आज शहद कैसे टपक रहा है। खैर, मुझे क्या लेने देना, छुट्टी तो मिली गई। जल्दी से अनमोल को कॉल करके बता देती हूँ कि आज वहाँ का फोन खराब था। हे भगवान, घर का फोन भी खराब है क्या? बाबूजी, फोन को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, सुबह से बार बार बज रहा है।
कोई उठाता है तो कट जाता है, सामने से कोई आवाज ही नहीं आती। और ये देखो, तार-वार तो सब ठीक है इसकी। सुबह एक बार कौशल्या जी ने उठाया, 2 बार मैंने उठाया, वीनू ने उठाया, बहू ने उठाया, लेकिन हर बार कट जाता है, कोई आवाज ही नहीं। भाऊजी, कुछ लोग ना जानबूझकर परेशान करने के लिए ब्लैंक कॉल्स देते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, है ना? ठीक, अगली बार ऐसा कोई फोन आएगा ना तो खूब डांटूंगा। थकी थकी सी लग रही है, थोड़ा आराम कर ले। अनमोल मेरे फोन का वेट कर रहे होंगे, उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मेरी क्या प्रॉब्लम थी। अनामिका, अनामिका कहाँ थी आप? मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। कम से कम एक बार तो फोन किया होता। मैं आपके घर पे फोन कर करके थक गया। मैंने 3-4 बार फोन किया, लेकिन फिर भी आप नहीं मिली। क्या आप मेरे घर पे ब्लैंक कॉल्स दे रहे थे? नहीं, एक्चुअली मैं किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट करना चाहता था। देखिए, मैंने किसी से भी बात नहीं की। मैं नहीं चाहता था कि मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम बनूं। प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे, समझे आप? जहां मैं जाती हूँ वहां का फोन खराब था, बस इसी वजह से मैं आपको फोन नहीं कर पाई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ ऐसा करेंगे। और वैसे भी आपने घर पे फोन किया क्यों? मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था ना, ये मेरे घर का नंबर है, इस पे कभी कॉल मत कीजिएगा। और आपने वादा भी किया था मुझसे कि आप मुझे कभी फोन नहीं करेंगे। खुद ही वादा किया और खुद ही तोड़ दिया। यही आपकी ईमानदारी, यही है सच्चाई आपकी दोस्ती की। आइंदा से मुझे दोबारा कभी कॉल मत कीजिएगा, समझे आप? अनामिका, लेकिन किससे बात कर रही थी रागिनी? भाभी, वो ना मेरे डांस क्लास में एक लड़की है, वो हमेशा लेट आती है। तो दीदी ने मुझे बोला था कि मैं उसे मैसेज दे दूं कि कल से वो टाइम पर आए, बस। भाभी, मैं हाथ मुंह धुल कर आती हूँ। मुझे अनामिका के घर पे फोन नहीं करना चाहिए था। मैंने दोस्ती का रूल तोड़ दिया, अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। लेकिन गलती उसकी भी तो है। कम से कम एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देती तो मैं उसके घर पे फोन ही क्यों करता? अनामिका बहुत नाराज होगी मुझसे। मुझे उसे सॉरी कहना चाहिए, लेकिन कैसे? अनामिका के घर का नंबर। अच्छा, वो जो आपने मुझे फिर से फोन किया। कौन बोल रहा है? ये कौन थी और इसने मुझे क्यों कॉल किया? अब क्या करूं? ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ओह गॉड, एक और मुसीबत। ओए होए होए, तो ये गुल खिला रही है रागिनी? हाय, वैसे तो बड़ी भोली भाली बनती फिरती है। मतलब वो दिन भर जो फोन पे फोन आते थे वो रागिनी के लिए थे? वाह भैया,
अब आएगा मजा। बड़ा नाज है ना माँ बाबूजी को अपनी लाडली बेटी पर। हाय लेकिन मैं फिलहाल कुछ नहीं बताऊंगी, झूठ तो मैं बोलती नहीं। अब देखते हैं किसका नाटक ज्यादा धमाकेदार होता है इस घर में, मेरा या रागिनी का। पता नहीं भाभी ने क्या सुन लिया और मैंने उनसे झूठ बोला और ये सब अनमोल की वजह से हुआ है। ऐसी क्या जरूरत थी यहाँ फोन करने की? जरा सा सब्र नहीं कर सकते थे? सोचना चाहिए था कि मेरी कोई मजबूरी होगी, इसलिए फोन नहीं किया मैंने। थोड़ा तो सब्र होना चाहिए इंसान में। उस दिन डांस क्लास में फोन करते रहे और अब यहाँ मैंने मना किया था, फिर भी। ऊपर से भाभी ने मुझे बात करते हुए सुन लिया। हे भगवान, भाभी ने ऐसा कुछ ना सुन लिया हो जो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। रागिनी, ये सलवार कमीज मैंने तेरे लिए सिया है, कैसा है? बहुत अच्छी है माँ। पर माँ, आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्या करूं बेटा, किसी और चीज में मन ही नहीं लगता। अच्छा सुन, कल राखी है। तेरे वीनू भैया ने अपने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ली है, वो जाकर के साधना को ले आएगा। माँ, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन मैं तो कल। हाँ, मैं जानती हूँ बेटा, ताज महोत्सव करीब आने वाला है। तू ऐसा करना कि कल कला केंद्र जल्दी चली जाना और अभ्यास करके जल्दी से घर चली आना, तब तक साधना भी आ जाएगी। ठीक है माँ। क्या बात है बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? जी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो फिर जल्दी से इसे पहन कर दिखा, देखूं तो सही मेरी बिटिया रानी कैसी लग रही है इसे पहनकर। सुनो, मैं भी चलूंगी आपके साथ साधना को लेने। अरे तुम क्या करोगी जाकर के? मैं जाता हूँ, उसे फटाफट लेके आ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे मौकों पर पत्नी का साथ होना बहुत शुभ होता है। मैं तो चलूंगी। हाँ अच्छा बाबा चलो। चल। रुको, क्या हुआ? पर्स रह गया मेरा, लेके आता हूँ। जल्दी आओ। रागिनी, तू कहाँ चली? अपने भैया को राखी नहीं बांधेगी क्या? झूठ तो मैं बोलती नहीं, हम वैसे भी निकल रहे हैं अभी साधना को लेने के लिए। भाभी, वो ना, मैं डांस क्लास जा रही हूँ, पर जल्दी लौट आऊंगी। फिर मैं और साधना मिलके भैया को राखी बांध देंगे। बस अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। जल्दी तो होगी। ब्लैक कॉल वाला से बात चुकी हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।